गाजा में इजरायली फोर्स ने फहराया अपने देश का झंडा। गाजा पर जमीनी हमले का सबसे बड़ा सबूत सामने आया। 5 दिनों से नॉर्थ गाजा में हमले कर रही इजरायली सेना टैंक्स के साथ सीमा पार की थी। गाजा में कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह से ठप किया गया। इजरायली सेना ने कहा अपने जवानों की हिफाजत के लिए जो भी कदम होगा उठाएंगे। इजरायल हमास जंग खतरनाक मोड़ पर। इजरायल ने तेज कर दिए अपने जमीनी हमले। उत्तरी गाजा में इजरायली थल सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। पैदल सेना और तोपखाने ने मिलकर किया हमला। इजरायल सेना ने कई ठिकाने ध्वस्त किए हैं। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स टैंक्स ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को बताए हमास के ठिकाने। हेलीकॉप्टर्स ने हमास के ऑपरेशन मीटिंग पॉइंट को उड़ाया। सऊदी अरब ने की गाजा में इजरायल के ग्राउंड अटैक की निंदा। इस बीच भारत के केरल में मल्लापुरम में फलस्तीन समर्थन रैली में हमास आतंकी खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन पर बवाल। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा। इसके लिए शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनाएगा फैसला। सचिन पायलट 31 अक्टूबर को टोंक विधानसभा से करेंगे नामांकन दाखिल। खेल की खबर की अगर बात करें तो भारत इंग्लैंड के बीच मुकाबला आज लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा यह मैच। नीदरलैंड ने वर्ल्ड कप में दूसरा मैच भी जीत लिया है। बांग्लादेश को 87 रन से हरा दिया। जबकि रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रनों से हराया। 389 रनों का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। पहले विकेट के लिए ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने की थी 175 रनों की साझेदारी। जिता नहीं सका रविंद्र का शतक। वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में हार के बाद हाहाकार मचाया। दिग्गजों ने अंपायरिंग के फैसले पर सवाल उठाए। कई बहाने दिए गए हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात कार्यक्रम। कई मुद्दों पर पीएम रखेंगे अपनी बात। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे जेपी नड्डा रायपुर में सुनेंगे प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम। साथ ही पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा डोंगरगढ़ विधानसभा में आयोजित जनसभा में करेंगे शिरकत। सभा को जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। कोरागढ़ में आयोजित रोड शो में भाग लेंगे जेपी नड्डा। इसके बाद चुनावी जमीन को मजबूत करेंगे। मध्य प्रदेश में राम मंदिर के साथ बीजेपी नेताओं के पोस्टर पर छिड़ी जंग। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की इसको लेकर शिकायत। एमपी के सीहोर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राम मंदिर पर चल रहे पोस्टर वार पर टिप्पणी की। कहा यह सनातन पर वार करने वाली कांग्रेस है। जबकि खरगोन में शिवराज सिंह चौहान ने महेश्वर में आयोजित सार्वजनिक सभा को संबोधित किया है। धार में मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना लाभार्थी के निवास का सीएम शिवराज ने किया दौरा। परिवार से की बातचीत और मुलाकात। चुनावी राज्यों में दिग्गजों की सियासी दौड़। एमपी के जबलपुर में अमित शाह ने की जनसभा। ठाणे में सीएम शिंदे और समर्थक को मराठा समाज के नेता ने चेतावनी जारी की है। जल्द से जल्द आरक्षण की घोषणा नहीं हुई तो शिवसेना कल्याण जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे देंगे। पुणे में मराठा आरक्षण को लेकर इंद्रायणी नदी में कूदे बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई है। सुसाइड नोट में मराठा आरक्षण मुद्दे की बात कही। मराठा आरक्षण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठकर जताया सरकार का विरोध। नारायणगढ़ के महंत शिवाजी महाराज जाधव ने की मराठा आरक्षण को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात। पीएम मोदी के कृषि मंत्री वाले बयान पर शरद पवार बोले कद का ध्यान रखें पीएम। आगामी चुनाव के नतीजों के डर से बयान दे रहे। मोदी बोले थे पूर्व कृषि मंत्री ने कुछ नहीं किया। उधर चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को किया नियुक्त। जो तमिलनाडु सरकार के पार्टी सदस्यों की गिरफ्तारी की करेगा जांच। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव से पहले कर्नाटक में बड़ी हलचल। शिव कुमार के बयान से मचे खलबले। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का दावा कांग्रेस विधायकों को तोड़ने के लिए चल रही है बड़ी साजिश है। रांची में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में जेपी नड्डा ने शिरकत की। भाषण के समापन कार्यक्रम में किया लोगों को संबोधित। रांची की रैली में जेपी नड्डा का सीएम सोरेन पर वार। कहा धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री ने बंद की अपनी आंखें। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं इसलिए ईडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने औरैया को 688 करोड़ की विकास की सौगात दी। बोले विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है डबल इंजन की सरकार। तो शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते हैं। वो चंद मुट्ठी भर वोट जो अपना पैदा करते थे सरकार ने सख्ती से उनसे जब निपटना प्रारंभ किया आज वे भी
कानपुर में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी, जनता को दी 501 करोड़ की विकास की सौगात। कानपुर में सीएम योगी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को बांटी सिलाई मशीन, महिलाएं खुश नजर आई। फतेहपुर शेखावटी में एक रोड शो में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का आगामी विधानसभा चुनाव की चाबी जेजेपी के पास होगी। उधर पटना के जेडीयू दफ्तर के बाहर अतिथि शिक्षकों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अतिथि शिक्षक पद स्थायी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। असम के गोपालपारा में बदरुद्दीन अजमल ने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की। रेप, लूट और डकैती में नंबर 1 है मुसलमान, हम जेल जाने में भी सबसे आगे हैं। बदरुद्दीन अजमल की मुसलमानों पर टिप्पणी पर पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पलटवार। कहा, अब सच बता ही दिया है तो कम से कम अजमल की बातें तो सुने। हल्द्वानी में अतिक्रमण के खिलाफ चली प्रशासन की जेसीबी, नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ लिया एक्शन। पटना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा को केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के लिए रवाना किया है। उदयपुर में 2 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या, लूट की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक महिला की गोली मारकर हत्या, आरोपी युवती को लंबे वक्त से कर रहा था परेशान। बेगूसराय में दोस्त ने एक युवक को घर से बुलाकर हत्या कर दी, खेत में फेंका शव। मुजफ्फरपुर में महिला सामाजिक सर्वेक्षण कमी की संदिग्ध स्थिति में पंचायत भवन में मौत, मामले की जांच कर रही पुलिस। बेगूसराय में 2 युवकों ने एक छात्र से मारपीट की, अपहरण करके फरार हो गए। बागपत में सुरक्षा बलों और बीजेपी जिला अध्यक्ष के बीच हुई झड़प, वीडियो वायरल। लातेहार में पुलिस ने 8 लाख के इनामी नक्सली कमांडर को किया गिरफ्तार, पूछताछ चल रही है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए, ऑटो में बैठी बीटेक की छात्रा से मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया। लखनऊ में एसटीएफ ने पीईटी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस का प्रयोग करने वाले मुन्ना भाई गिरोह की पोल खोली, सॉल्वर सहित कुछ लोग गिरफ्तार। बाड़मेर में पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 50 कार्टन घी और पटाखे जब्त किए। हनुमानगढ़ में पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई, अवैध 6 किलो 200 ग्राम गांजा सहित कार चालक गिरफ्तार हुआ है। बस्तर में विदेशी नागरिक की निजी होटल में मौत, इटली का रहने वाला विदेशी नागरिक। जबकि मेरठ की एक अवैध फैक्ट्री में पोटेशियम क्लोराइड का जखीरा रखे होने से ब्लास्ट हुआ, फैक्ट्री में धमाके से 5 लोगों की जान चली गई। जबकि वाशिम में समृद्धि महामार्ग पर धू धू कर जल उठा ट्रक, गनीमत की बात, कोई हताहत नहीं। पटना में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। जबकि झांसी में एक कार में अचानक आग लग गई, आग की लपटों ने लिया प्रचंड रूप, मशक्कत से बुझी आग। बरनाला के 34 साल के व्यक्ति की कनाडा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। पिता ने 20 लाख रुपए लगाकर भेजा था कनाडा। अमरिंदर सिंह था कनाडा में पीआर। अमृतसर में हरमिंदर साहिब पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। जगतसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोल्डन जयंती फेस्टिवल में शामिल हुए कलाकारों से बातचीत की, मुलाकात की। भुवनेश्वर में दिखी वर्ल्ड कप की दीवानगी, पेस्ट्री आर्टिस्ट ने बनाई चॉकलेट से वर्ल्ड कप की रेप्लिका ट्रॉफी। राजकोट में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी ने दिवाली एग्जीबिशन का आयोजन किया, बेसहारा बच्चों के लिए किया गया एग्जीबिशन का आयोजन। इधर आरा में कुदरत का करिश्मा, महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, सभी स्वस्थ। क्लॉस गोइश बने एयर इंडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट आरएस संधू की जगह लेंगे। एयरलाइंस ने कई नए अधिकारियों की भी नियुक्ति की है। कजाकिस्तान की एक खदान में भीषण आग लग गई, 14 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग जख्मी। 12 से यूरोप 7 दिनों में पहुंचेगा सामान, लागत भी 30% कम होगी। आईएमईसी कॉरिडोर के तहत सऊदी में 1200 किलोमीटर का ट्रैक बना है। पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े 10 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है।